प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसे बदलकर अब रानी कमलापति कर दिया गया है। इसे पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। हबीबगंज स्टेशन का रीडेवलपमेंट जर्मनी के हाइडेलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया गया है। इसकी जिम्मेदारी बंसल पाथवे प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अबू आसिफ ने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। उनके मुताबिक हबीबगंज स्टेशन का कॉन्सेप्ट प्लान जर्मनी के हाइडेलबर्ग स्टेशन से लिया गया है, लेकिन इसका डिजाइन हाइडेलबर्ग स्टेशन की तरह नहीं है। दी लल्लन टॉक से बातचीत में अबू आसिफ ने कहा, हमने दो कॉन्सेप्ट हाइडेलबर्ग स्टेशन से लिए हैं। पहला पैसेंजर सेग्रीगेशन का है, मतलब ट्रेन में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों के रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट सिंगल पॉइंट का है, जहां पर सभी तरह की सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। इनमें सिनेमा, होटल, फूड, शॉपिंग, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। महज 100 मीटर के दायरे में ये सब होगा। रानी कमलापति स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ कॉर्पोरेट बिल्डिंग और मिनी शॉपिंग मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस मॉल में होटल, रिटेल स्पेस और मल्टीप्लेक्स होंगे। कॉर्पोरेट बिल्डिंग में कंपनियों के ऑफिस होंगे। प्लेटफॉर्म से महज 100 मीटर की दूरी पर ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है। अबू आसिफ के मुताबिक नए डिजाइन में मल्टी मोटर ट्रांसपोर्ट हब के कॉन्सेप्ट को भी अपनाया गया है, यानी रेलवे स्टेशन, बस और मेट्रो स्टेशन की आपस में कनेक्टिविटी होगी। पूरे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से 160 कैमरे भी लगाए गए हैं। जानते हैं इस रीडेवलपमेंट पर कितना पैसा खर्च हुआ है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट की कुल लागत 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें रेलवे स्टेशन और टर्मिनल के डेवलपमेंट में अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट बिल्डिंग, मिनी शॉपिंग मॉल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल को बनाने में करीब 350 करोड़ की लागत आएगी। 2018 में जब इस स्टेशन को प्राइवेट कंपनी बंसल पाथवे प्राइवेट लिमिटेड रीडेवलप कर रही थी, तब उसने स्टेशन पर पार्किंग शुल्क कई गुना बढ़ा दिया था। इससे यहाँ के पार्किंग रेट ऐसे हो गए कि जानकर आम आदमी की रूह कांप जाए। बढ़ोतरी के बाद बाइक स्कूटर के लिए मासिक पास शुल्क 5,000 रुपए और कार के लिए 16,000 रुपए कर दिया गया था। इसी तरह से 2 घंटे के लिए बाइक स्कूटर खड़ा करने पर 5 रुपए की जगह 15 रुपए और कार के लिए 10 की जगह 40 रुपए लिए जाने लगे। यही नहीं, हर 2 घंटे बाद चार्जेस बढ़ते जाते थे और इस तरह से 24 घंटे के लिए 2 पहिया वाहन का चार्ज 235 रुपए और 4 पहिया का चार्ज 590 रुपए पहुंच जाता था। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद कंपनी ने किराए में कुछ कमी कर दी। दी लल्लन टॉप ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अबू आसिफ से इस समय के पार्किंग चार्जेस को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया, इस समय पहले 15 मिनट वाहन खड़े करने का कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद बाइक स्कूटर के हर 2 घंटे में 10 रुपए और कार खड़ी करने के हर 2 घंटे में 20 रुपए चार्ज किए जाते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि अब मासिक पास बाइक स्कूटर के लिए 999 रुपए में और कार के लिए 4,999 रुपए में बनता है। पार्किंग को लेकर इस तरह का नियम और कार के पार्किंग चार्जेस ज्यादा होने की वजह बंसल पाथवे की ओर से बताई गई है। अबू आसिफ ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा, इस तरह का नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले रेट कम होने के चलते लोग अपनी कारें यहां खड़ी करके छुट्टी पर घूमने चले जाते थे। ये सिटी पार्किंग जैसा बन गया था। जो रेलवे यूजर नहीं थे वे भी यहाँ कार पार्क करके चले जाते थे। जब हम पीपीपी मॉडल पर डेवलप करने लगे तो रेलवे के आगे ये समस्या आई। इसके बाद हमने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को फॉलो किया। इस पॉलिसी के क्लॉज में लिखा है कि अगर आप रेलवे या सिटी की किसी प्राइम जगह पर पार्किंग बनाते हैं तो पार्किंग का रेवेन्यू उस जगह के रेंट के बराबर होना चाहिए। आसिफ आगे कहते हैं, इस तरह की जगह करोड़ों रुपए की होती है, लेकिन महीने भर में उसका पार्किंग से रेंट महज 10 से 20,000 रुपए ही आता है। इसे रेवेन्यू में राष्ट्रीय नुकसान की तरह माना जाता है। ये नुकसान ना हो इसलिए पॉलिसी में एक क्लॉज जोड़ा गया है। हालांकि आप देखें तो कमलापति स्टेशन के पार्किंग चार्जेस ज्यादा नहीं हैं। रेलवे के यूजर्स के लिए एकदम सही हैं। पहले 15 मिनट तक फ्री है, उसके बाद महज 10 और 20 रुपए 2 घंटे के लिए देने होंगे। अगर आप रेलवे यूजर हैं तो इतने समय में आप आराम से किसी को भी स्टेशन पर छोड़कर या लेकर आ सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्या इस भव्य रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी। कमलापति रेलवे स्टेशन को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसे एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। ऐसे में कुछ लोगों के दिमाग में सवाल है कि क्या इसके प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली खाने पीने की चीजों के दाम अन्य स्टेशनों से ज्यादा होंगे। हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर अबू आसिफ से ये सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सभी खाने पीने की चीजों के दाम वही होंगे जो पूरे देश के स्टेशनों पर रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए हैं। हालांकि हमने यहाँ जो टर्मिनल बनाया उस पर बड़े फूड ब्रांड्स अपने काउंटर लगाएंगे, ये अपने हिसाब से अपनी चीजें बेचेंगे। बंसल पाथवे अपनी कॉस्ट कैसे निकालेगी?
दी लल्लन टॉप ने बंसल पाथवे के अन्य पदाधिकारियों से भी बात की। उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट में लग रहा है जिसके चलते लोगों के दिमाग में सब कुछ महंगा हो जाने जैसे सवाल आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अगर चीजें और सुविधाएं महंगी नहीं होंगी तो करोड़ों रुपए लगाने वाली कंपनी अपना पैसा वापस कैसे लेगी और मुनाफा कैसे कमाएगी। अधिकारियों ने इस तरह के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि बंसल पाथवे इस प्रोजेक्ट में लगी अपनी कॉस्ट को सिनेमा हॉल, अस्पताल और मॉल के रेंट से रिकवर करेगी। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।